बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको तफसीली एक एक बात बताई, आपको मार्केट की डायनामिक्स समझाई, इकोनॉमिक हवाले से और ख़ास तौर पर डॉलर के रेट के हवाले से आपको कहा कि आपने मीडिया की झूठी बातों पर नहीं जाना। ये मीडिया कह रहा था कि रूस से तेल आएगा, 40 रुपये सस्ता होगा, 60 रुपये सस्ता होगा। आपको कहा था 1 रुपया भी सस्ता नहीं होगा बल्कि महंगा होगा, और आप सबने देखा। अब जो हकीकत टीवी ने आपको बात बताई थी वो आप देख लें, मार्केट ने वही रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। डॉलर का रेट पाकिस्तान में कम हुआ और इंटर बैंक में डॉलर का रेट तकरीबन 275 तक पहुंचा, लेकिन ओपन मार्केट में 285 290, डिपेंड करता है किसके पास कितने डॉलर है। आज आप देख लें, आप जरा मीडिया को देख लें, आप पाकिस्तान के। अब उन्होंने साथ ही न्यूज ब्रेक करना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान की रुपीस की जो कदर है वो गिरना शुरू हो गई है, और कई मीडिया आउटलेट्स बता रहे हैं कि इंटर बैंक में डॉलर का रेट फिर बढ़ गया है और तकरीबन 277-78 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अब असल में वो जो शो डाउन था, वो हनीमून पीरियड था, वो खत्म हो चुका है। कहानी का असल रुख आपको मीडिया कभी भी नहीं बताएगा। उसकी वजह यह है कि ये जो सारा कुछ डॉलर सस्ता हो रहा है, ये फलाना हो रहा है, ये आपको सिर्फ मीडिया की हद तक ये हवा है और इसके अलावा कुछ नहीं था। अब एक बात जरा समझिए कि ये अब असल में होने क्या जा रहा है। माफियाज जो डॉलर को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने मार्केट में हवा फैला दी कि जी हम डिफॉल्ट से बच गए और ये हो गया वो हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं, आप वक्ती तौर पर आपको सांसें मिली है, लेकिन डॉलर का रेट उन्होंने नीचे लाने के लिए कि लोग डॉलर को सेल कर दें, या जिनके पास है खुद इनके पास पैसे पड़े हुए हैं। और इस सूरत हाल के अंदर अब असल में मामला ये है कि आईएमएफ ने कंडीशन आयद की थी कि आपने जो इंपोर्ट बंद की हुई है, आप इसको ओपन करेंगे। इंपोर्ट का क्या मतलब है? जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेडर है, जो चाइना से माल मंगवाता है या जो दूसरे ममालिक से माल मंगवाता है और पाकिस्तान की मार्केट में आकर वो चीजें बिकती हैं, उनको डॉलर मिलेंगे तो वो करेंगे। अब उनकी जो इंपोर्ट है उस पर पाबंदी हटी है, तो उन्होंने काम ये शुरू कर दिया है कि जाहिर सी बात है, उन्होंने रेट देख रहे हैं मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। जो डीलर हजरात है वो किसी को डॉलर दे ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि आपने अगर डॉलर लेना है तो बताइए किस मकसद के लिए लेना है। आपने अगर बाहर जाना है तो टिकट दिखाइए, वीजा दिखाइए और अपना बैंक का चेक दें। अगर आपके पास ये चीजें मौजूद नहीं है तो फिर आप पीछे हट जाएं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ओपन मार्केट में उसके बाद भी वो नहीं दे रहे, उन्होंने स्टोर कर लिए। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है, जो इंपोर्टर है उसको तो डॉलर चाहिए, जाहिर सी बात है, ट्रेड खुली है, उसने बाहर पैसे भिजवाने हैं, उसे माल इंपोर्ट करना है, तो आपको चीजें मिलेंगी, खाने पीने की चीजें मिलेंगी, दूसरी चीजें मिलेंगी। तो इस सूरत हाल में मार्केट के अंदर जो डॉलर खरीदने की तलब है वो बड़ी है, डॉलर अवेलेबल नहीं है। इवन के आईएमएफ का ऐलान हो गया, उसके बाद आपको मिलना है। ये इससे ज्यादा जो कहा जा रहा है जी 250 आ जाएगा, जी 230 आ जाएगा, 220, ये सिर्फ खाम ख्याली होती है, कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा। असल में एक हवा फैलाई जाती है, उस हवा के तहत आपको काम ये करवाया जाता है कि देखिए मार्केट के अंदर रेट गिर गया है तो आप आकर बेचते। आम बताइए, पब्लिक के पास डॉलर कहां से आ गए? यानी लोगों के पास कहां से डॉलर आ गए? किसी के पास टिकट है या किसी के पास फलानी जो वीजा है या चीजें हैं, ये तो आम शख्स जिसने जाना है उसको भी मार्केट के अंदर आप डीलर हजरात के पास सारी चीजें लेकर चले जाए। वो आपको कहेंगे कि भाई आप ये फलानी चीजें देखा, आप कहेंगे मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो कहेंगे ठीक है। फिर इंटर बैंक का रेट तो आपको कभी वो बैंक से मिलेगा, जाए आप बैंक से ले लें, तो बैंक कहेगा हमारे पास तो कोई चीज नहीं है। तो डीलर हजरात आपको ब्लैक और ग्रे मार्केट का रेट देते हैं, और वो कहते हैं कि जी अगर कोई गाहक हमारे पास बेचने के लिए आएगा, कोई दिरहम, कोई रियाल, कोई कैनेडियन डॉलर, कोई यूएस डॉलर, कोई मलेशियन रिंगट, ये जो कुछ हमें बेचने के लिए आएगा तो हम आपको दे देंगे। आप अपना नंबर लिखवा जाए, हम आपको कॉल कर देंगे, आप दोबारा पता कर लीजिएगा, अगर अवेलेबल हुए तो हम आपको दे देंगे। ये असल में ये सूरत हाल चल रही है कि आम पब्लिक के पास अगर कोई पैसे हैं थोड़े बहुत, किसी को 1500 दे दिए, 10,000 दे दिए, डिपेंड करता है कितने। कोई लोकल करेंसी, अगर डॉलर की बात है तो वो तो शायद किसी के पास 1000 भी ना हो। तो अब वो जो सूरत हाल थी कि जी वो नीचे गिर रहा है, क्लेम ये किया गया कि 270 का ओपन मार्केट में मिल रहा है। हकीकत टीवी ने आपको कल भी कहा था, अगर आपको 270 का मार्केट में मिल रहा है और जो शख्स कह रहा है उसे कहो कि भाई 270 का ना दे, मुझे 275 का ऊपर मार्केट के अंदर ले दे, 274 का ले दे, तू 5 रुपए ऊपर रख ले, तू ले ले जितने मुझे इवन की इस सूरत हाल के अंदर हजारों डॉलर भी तू लेकर दे सकता, ले दे।
तो तू 5 रुपए ऊपर रख ले अपना कमीशन और खा ले। आपको वो नहीं लेकर दे सकता। ओपन मार्केट के अंदर 285, 290 आपको वो भी नहीं मिल रहा। तो जो लोग ये खरीदना चाह रहे हैं, हवा चली, 10 रुपए नीचे रेट आया, आप बताइए उसके बाद मजीद आज 2 रुपए ऊपर चला गया है और इस सूरत हाल के अंदर इसने मजीद ऊपर रहना है। कुछ अरसे तक इस रेंज में रहेगा, यानी 270, 75, 80 की रेंज के अंदर ये रहेगा। फिर ऐसा ऐसा वही सूरत हाल होगी जो हमेशा होती है। क्या पहले आईएमएफ के पैकेज नहीं आए? क्या उसके बाद रेट अचानक नहीं गिरा? जब रेट नीचे गिरा तो माफिया ने सारा खरीद लिया। जब उन्होंने खरीदा, देखे 5 रुपए भी सस्ता हो जाए। एक बंदे ने अरबों रुपए के डॉलर्स खरीदने हैं, यानी उसके पास रुपीस में अरबों रुपए हैं, तो उसने डॉलर्स खरीद लिए। अगर उसने ये डॉलर खरीदे हैं और डॉलर खरीदने के बाद उसको 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए भी रेट बढ़ गया है, तो वो तो रातों रात करोड़ों रुपए उसने कमा लिया है। तो असल में सूरत हाल जो है वो समझने वाली है कि मामला असल में क्या चल रहा है। अब वो जो डॉलर्स हैं, वो जाहिर सी बात है इंपोर्टर ने वो जाकर मार्केट के अंदर से खरीदे और मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो इलीगल तरीके से खरीदता है या वो हुंडी के जरिए जो खरीदता है। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है कि मार्केट के अंदर जो कहानी गढ़ी गई कि वो जी डॉलर का रेट नीचे आ गया है, वो जी आप देखेंगे 250, मलिक बुस्तान आकर कह रहे हैं 250 का भी आप देखेंगे कि लोग बेचने के लिए जाएंगे तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, बस इसको बेच दे। वो एक तरीकाकार इनका होता है ताकि लोग बेच दें। मार्केट के अंदर ऐसी कौन सी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है? या तो आपके रेमिटेंस ज्यादा आना शुरू हो गए हैं, आपके पास 1 महीने का इंपोर्ट जो है वो सिर्फ पड़ा हुआ है, उसके पैसे हैं, और उसके बाद ये क्रिटिकली लो होता है। आप ये देखें कि इंपोर्ट के आपने पैसे रखे हुए हैं और वो इंपोर्टर्स इसको कह रहा है, क्योंकि आईएमएफ ने उनको कहा है कि आपको इजाजत होगी कि आप माल इंपोर्ट कर सके। वो बताएं जो इंपोर्टर है वो वेट एंड सी की पॉलिसी देख रहा है कि मैं इंतजार करता हूँ मार्केट के अंदर 1 दिन 2 दिन वो देखेगा, जब वो देखेगा कि रेट वही है तो वो फिर जाकर खरीदेगा। जाहिर सी बात है जितना सस्ता होगा उसको बचेगा, उसको बाद में बेचने में आसानी होगी माल की, और वो इस हिसाब के अंदर रेट लगाएगा। पाकिस्तान के जो ताजिर हजरात हैं ये असल में ये भी लूटने से किसी से पीछे नहीं होते। मिसाल के तौर पर अब छोटी सी बात समझिए, इस वक्त मार्केट के अंदर 277 का रेट आ गया है, ओपन मार्केट के अंदर 290, 288 का डॉलर है, और टीटी आप देख लें कितनी चल रही है, ये उससे ज्यादा होती है जो आपने बाहर पेमेंट भेजनी होती है। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि ये ताजिर हजरात काम ये करते हैं कि आज इन्होंने ऑर्डर दिया, माल इनका 3 महीने के बाद आता है, लेट्स सपोज, और वो जो माल है वो आपको 3 महीने बाद आता है, और डॉलर का रेट अगर उस वक्त 350 रुपए तक चला जाता है, 300 या अबव है, तो उन्होंने आपको जो माल बेचना है वो उन्होंने इस हिसाब से नहीं बेचना कि उन्होंने 290 का खरीदा हुआ है या 292 का, उन्होंने 350, $350 का रेट लगाकर आपको माल बेचना है। और इसी वजह से आपके मुल्क में महंगाई बढ़ती है, और उसके अलावा ये लोग माल स्टोर कर लेते हैं। इन बेवकूफ़ों को इतना नहीं पता कि अगर गाहक ही नहीं है, आप उसको चीज़ बेच ही नहीं पा रहे, तो आपके तो गोदामों में माल पड़ा हुआ है। ये वो सूरत हाल है जिसको आपने समझा है। अब बताइए, क्या आईएमएफ मुआहदे के बाद आम पब्लिक को फायदा हुआ? बिल्कुल भी फायदा नहीं। उसकी क्या वजह है? आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी, और जितनी चीजें हैं जो सब कुछ आपने उसका रेट बढ़ा दिया है। तो बताइए आम पब्लिक को इसका कितना फायदा हुआ है? आम पब्लिक को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो जो मार्केट के अंदर मीडिया के ऊपर आपने कहा 270 का ओपन मार्केट में मिल रहा है, 270 का ओपन मार्केट का मतलब ये होता है कि अगर आपका डॉलर 255 का होगा या 256 का होगा तब आपको ओपन मार्केट के अंदर 270 का मिलेगा, तब भी नहीं मिलेगा आपको जाकर, आपके सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, आप दे नहीं पाएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर फिर भी जाकर अगर डीलर ये कह देता है, जो कि आम रूटीन में होता है कि भाई मेरे पास डॉलर नहीं है, आप कहीं और से जाकर ले ले, तो आपने कहाँ से लेना? बैंक आपको देगा? बैंक कहेगा हमारे पास तो है ही नहीं। तो ये जो सूरत हाल है वो हनीमून जो पीरियड था वो खत्म हो गया है। और उसके बाद आज अगर डॉलर का रेट 2 रुपए बढ़ गया है, तो आप ये बताइए कि आने वाले वक्त के अंदर ऐसी कौन सी सूरत हाल होगी कि आपका डॉलर का रेट 250 का हो जाएगा, 230 का, 240 का हो जाएगा। यानी हम वो काम ख्याली, आप असल रेट जानना चाहते हैं तो आप मार्केट का विजिट कीजिए, मार्केट में जाकर उनसे खुद पूछे कि मुझे डॉलर चाहिए, तो बताएं डॉलर का आपके पास क्या रेट है। वो आपको दो चीजें बताएगा कि पहले तो डॉलर मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, हाँ मैं आपको मंगवा दूंगा तो उसकी तादाद कम होगी, आपको कितने चाहिए, 1000 है, 1200 है, 1500 है, ये मैं आपको मंगवा के दे सकता हूँ।
और उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। आप कहेंगे मेरे पास तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है नहीं, फिर तो कहेगा आपको मिल ही नहीं सकते। और दूसरी बड़ी बात है, अगर किसी शख्स ने बाहर किसी माल खरीदने के लिए कोई चीज़ मंगवानी है तो वो तो बैंक तो पैसा भेज ही नहीं रहे, तो वो कहाँ से पैसा भेजेगा। तो यही असल में वो जो सूरत हाल है जिसका हमें अंदाज़ा करना चाहिए कि मार्केट के अंदर वो जो हवा फैलाई हुई थी कि जी ईद के बाद उधर रातों रात चीज़ें अचानक से बदली हैं और फिर उसके बाद डॉलर का रेट बढ़ना शुरू हो गया। इसके अलावा सूरत हाल हम बेहतरी की तरफ देख ले, अभी तक तो मार्केट ने ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ये काफ़ी होते हैं 3 दिन मार्केट का रिएक्ट करने के लिए, और मार्केट ने कल रेट गिराया। और अब सूरत हाल ये है कि मार्केट के अंदर आम लोगों को मिल ही नहीं रहा, और वो वही सूरत हाल पैदा हो गई है जो एज यूजुअल हमेशा से होती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।